सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर शहबाज शरीफ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे होंगे। ट्रंप ने कहा कि सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल ले लेना। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध में अब पाकिस्तान की भूमिका की पहले बात कर लेते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यही हाल आजकल पाकिस्तान का हो गया है, जो खुद को ईरान युद्ध में शांति का सबसे बड़ा दूत बताने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2 दिनों के दौरान सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार से हुई। हालांकि इस मीटिंग का क्या नतीजा निकला, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दी गई। पाकिस्तान ने हालांकि दावा किया कि इस मीटिंग से पहले शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने 1 घंटे तक बातचीत की है। इस दौरान शहबाज ने ईरान के राष्ट्रपति को युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका का प्रस्ताव दिया। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि ईरान के अधिकारी शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान या तुर्की आ सकते हैं। पाकिस्तान के शांति वार्ता वाले दावे में कितना दम है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसके पहले देखिए कि पाकिस्तान में शांति वार्ता के दौरान उनके विदेश मंत्री इशाक डार कैसे गिर पड़े। दरअसल मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अत्ती के स्वागत के दौरान इशाक डार उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस दौरान वो फिसल गए, जिससे उनके हाथ कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर तक हो गया। इस वायरल वीडियो को लेकर पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान का अब मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान शांति वार्ता के दावे कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इस बारे में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। शहबाज शरीफ से बातचीत के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने एक पोस्ट किया है। हमने बार बार कहा कि ईरान पहले से हमले नहीं करता है, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया गया तो हम कड़ा जवाब देंगे। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर शहबाज शरीफ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे होंगे। जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में शांति खत्म करने के लिए आतंकियों को पालता पोसता है, बढ़ावा देता है, आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, उस पर राष्ट्रपति ट्रंप इतना भरोसा क्यों कर रहे होंगे। आप भी ये सोच रहे होंगे, आप भी ये जानना चाहते होंगे। इसके पीछे आपको ट्रंप एंड फैमिली का पाकिस्तान में जो बिजनेस प्लान है वो समझना होगा। दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ पिछले साल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक समझौता किया था। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक ऐसी कंपनी है जिसमें ट्रंप के दोनों बेटों एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के अलावा उनके दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। यानी ट्रंप के परिवार का इसमें 60% की हिस्सेदारी है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक क्रिप्टो करेंसी चलाने वाली कंपनी है। डिजिटल करेंसी सिस्टम के लिए पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर ये करार कर चुकी है। इससे सिस्टम से पाकिस्तान के भ्रष्ट नेताओं और सैन्य अधिकारियों को बाहर पैसा भेजना आसान हो जाएगा, जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है, और अमेरिका को यहां हिंदुस्तान के आसपास या मध्य एशिया में एक पैर जमाने के लिए जगह मिल जाएगी। इसके अलावा ट्रंप के परिवार और अमेरिकन कंपनियों ने पाकिस्तान में खनन को लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, रेयर अर्थ मेटल्स, जिसकी बात बार बार पाकिस्तान कह रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया है कि फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने, ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसमें ट्रंप ने कहा कि सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल ले लेना। ईरान के तेल ठिकानों पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प आज भी मौजूद हैं। ट्रंप एक बार फिर अपना पुराना राग अलाप रहे हैं। इस बयान के बाद पूरी दुनिया को क्लियर हो गया कि ट्रंप का युद्ध रोकने के लिए शांति वार्ता करवाना एक नाटक दिखता है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक अब ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करने के लिए ईरान की जमीन पर सैनिक उतारने तक की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए और 10,000 सैनिकों को ईरान के आसपास तैनात किया जा सकता है। अब तक पता नहीं चला है कि ईरान युद्ध में कौन जीता और कौन हारा। अमेरिका रुकने को तैयार नहीं है और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप ने युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन खत्म कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। इसीलिए अब यह युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में जा सकता है। दरअसल अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जमीन पर अपने अमेरिकी सैनिकों को उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस युद्ध को ट्रंप 7 से 10 दिन में खत्म करने की सोच रहे थे, उसे आज 31 दिन हो चुके हैं। इस जंग में अब तक ट्रंप को इतना तो समझ आ गया है कि हवाई हमलों से
ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नष्ट करना नामुमकिन है। ऐसे में ट्रंप अब ईरान की धरती पर अमेरिकी सैनिकों को उतारने की प्लानिंग में जुट गए हैं। हैरानी की बात है कि जहां एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ शांति की वार्ता कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूएसएस बॉक्सर नाम का जंगी जहाजों का बेड़ा अप्रैल की शुरुआत में ईरान के पास पहुंचने वाला है, जिसमें 2000 से ज्यादा समुद्री सैनिक मौजूद हैं। जाहिर है इन सैनिकों की मौजूदगी युद्ध की तरफ एक बड़ा इशारा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है, इसीलिए अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। इसके अलावा जंग में ईरान का साथ देने के लिए हूती विद्रोहियों ने मोर्चा संभाल लिया है। हूतियों ने लाल सागर पर अपना घेरा और मजबूत कर लिया है। खुफिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि हूतियों ने वॉर में टिके रहने के लिए और दुश्मनों के खिलाफ एक खास युद्ध अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली है। बताया जा रहा है कि हादेदाह, सलीब और रास ईसा बंदरगाहों से भारी टैक्स वसूल कर हूती विद्रोहियों ने अरबों डॉलर जमा कर लिए हैं और यही पैसा मिसाइल ड्रोन हमलों में इस्तेमाल किया जा रहा है। 28 मार्च को इजराइल पर मिसाइल दागकर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर शिपिंग पर फिर खतरा बढ़ा दिया है। अमेरिका पहले से ही हॉर्मुज को लेकर परेशान है और अब हूतियों की तैयारी ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। अमेरिकी सैनिकों को ईरान में उतारने की प्लानिंग ईरान पर दबाव बनाने की चाल हो सकती है, लेकिन अगर इसमें जरा भी सच है तो यह फैसला अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसमें ईरान के लोगों के साथ साथ अमेरिका के भी बहुत से सैनिक मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। राष्ट्रपति ट्रंप के दिन अच्छे नहीं चल रहे। उनके देश में अपने ही लोग, उनके जिन्होंने उनको चुनकर भेजा था, वही लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। जबरदस्त प्रोटेस्ट निकला इस वीकेंड पर। अमेरिका में सड़कों पर जबरदस्त गुस्सा था। करीब 80 लाख लोग ट्रंप के खिलाफ उतरे और नो किंग्स रैली में शामिल हुए, यानी हमको राजा नहीं चाहिए। नो किंग्स का मतलब है कि अमेरिका में अब कोई राजा नहीं है, यानी ट्रंप राजा की तरह बर्ताव ना करें, अपनी मनमर्जी जो चला रहे हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। भीड़ देखिए इन तस्वीरों में, आपको समझ में आएगा कि अमेरिका में कितना अधिक गुस्सा है इस युद्ध के शुरू होने के 1 महीने के भीतर। और ये प्रोटेस्ट अमेरिका में एक शहर में नहीं हुआ, कई शहरों में इस वीकेंड पे शनिवार और इतवार को देखने को मिले हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप इसको खारिज कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 50 राज्यों में 3300 से ज्यादा जगहों पर ये प्रदर्शन किए गए। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ, दुनिया के और मुल्कों में भी अमेरिका के जो कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ के आसपास भी इस तरह के ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन रिकॉर्ड किए गए। तो आज मेरे साथ इतना ही। चक्रव्यूह में अब आपके साथ मुलाकात कल शाम 6:57 होगी। तब तक